एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के बारे में। देखो, ये जो एक्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट जुडिशरी की, एपीयू की, एडीपीयू की अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि मत पूछो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, खास करके और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बच्चे जो है एलएलबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो साथ साथ जो है ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो हम जो है अभी इस सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे ये जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, और जो कुछ भी हम बताएंगे उसको आप नोट डाउन करते रहिए, पेन और पेपर साथ में रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले बात करते हैं तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का है। ठीक है, यानी कि 1872 का है। आज़ादी के पूर्व की ये विधियां हैं। कानून जो है ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यानी कि संविधान पूर्व की विधि है ये। तो एक क्वेश्चन इराइज होता है, प्री के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान के पूर्व बनाई गई विधियों को जो है मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, तो वो याद रखना, बस ये आर्टिकल आपको याद रहना चाहिए। वो है आर्टिकल जो है 372, यानी कि अनुच्छेद 372 जो है संविधान के पूर्व बनाई गई विधियों को जो है मान्यता प्रदान करता है। वो आज भी लागू है। ठीक है, बहुत सारी जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई विधियों को जो है रिपील्ड कर दिया गया, नस्तो नाबूद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो लागू हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं हम बात को। तो अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो है ये इसका अधिनियम संख्या कौन सा है। तो अधिनियम संख्या 9 है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी जो गवर्नर जनरल के द्वारा जो इसकी अनुमति जो है 25 अप्रैल 1872 को ही मिल गया था, लेकिन इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट थी वो 1 सितंबर 1872 को। तो ये दोनों याद रखना, दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल के द्वारा कब एसेंट मिला था। तो वो मिला 25 अप्रैल 1872 को। और जो प्रवर्तन तिथि है, जिसे इन्फोर्समेंट डेट बोलते हो, लागू तिथि बोलते हो, ठीक है, वो है 1 सितंबर 1872। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने कवर किया प्री का। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि कौन सा अनुच्छेद मान्यता प्रदान करता है, तो वो अनुच्छेद 372 है। और जो गवर्नर जनरल के द्वारा जो मान्यता दिया गया था, प्रदान किया गया था 25 अप्रैल 1872 को। इन्फोर्समेंट डेट है 1 सितंबर 1872। एकदम रट जाओ। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत ही सीधे सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कैसी विधि है? सिविल है कि क्रिमिनल है, यानी कि दीवानी है कि अपराधी विधि है? तो ये बिल्कुल याद रखना, इसमें भाई कोई अपराध का मामला बनता ही नहीं है। ये एक सिविल विधि है, यानी कि ये जो है कैसे विधि है, एक दीवानी विधि है। अगर हम बात करें तो अधिनियम में जब पहले अधिनियम बना था तो टोटल इसमें 11 चैप्टर हुआ करते थे, यानी कि टोटल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कितने अध्याय थे। तो टोटल पहले जो अध्याय थे, चैप्टर थे, 11 थे। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान समय में जो है 9 जो चैप्टर है वो शेष हैं। ठीक है, बाकी के 2 चैप्टर को रिपील्ड करके, हटा करके जो है अलग से उसको क्या किया गया कि एक एक्ट बनाया गया। जैसे चैप्टर 7 और चैप्टर 11 2 चैप्टर थे जिनको हटा करके जो है अलग अलग एक्ट बनाया गया। जैसे चैप्टर 7 को हटाया गया तो माल विक्रय अधिनियम 1930 बनाया गया। ठीक है, माल विक्रय अधिनियम, सेल इन गुड्स टैक्स सेल इन गुड्स एक्ट जो बनाया गया। ठीक है, 1930 का वो बनाया गया। ठीक है, जिसमें जो है टोटल 76 से लेकर के 123 तक जो है सेक्शन इसमें इंक्लूड किए गए। उसके बाद यहीं से जो है एक निकाल करके चैप्टर 11 हटाया गया, जिसमें वहाँ पे सेक्शन 239 से लेकर के 266 तक जो इंक्लूड किए गए हैं वो भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 है, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया। ठीक है, तो ये याद रखना, यानी कि फिर से हम यहाँ समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कितने चैप्टर थे। ठीक है, तो पहले टोटल चैप्टर 11 थे,
अभी वर्तमान समय में 9 चैप्टर ही बचे हुए हैं। तो गए कहाँ 2 चैप्टर, तो एक चैप्टर 7 हटाया गया है, दूसरा चैप्टर 11 हटाया गया है। ठीक है, जो चैप्टर 7 है वो चैप्टर 7 को जो है सेल्स एंड गुड एक्ट्स, ठीक है, 1930 माल विक्रय अधिनियम बनाया गया 1930 का, जिसमें जो है 76 से लेकर के, ठीक है, सेक्शन 76 से लेकर के 123 इंक्लूड किया गया। और दूसरा जो चैप्टर हटाया गया चैप्टर 11, जिसको बनाया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, जिसमें धारा 239 से लेकर के 266 तक जो है इसमें प्रावधान किया गया। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है, ये कुछ बेसिक पॉइंट थी। तो फिर से मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, कौन सी अनुच्छेद इसको मान्यता प्रदान करती है, तो 372 है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो है टोटल अधिनियम संख्या कितनी है, अधिनियम संख्या 9 है। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे कि टोटल कितने चैप्टर थे, तो टोटल चैप्टर जो है कितने थे, इसमें 11 थे पहले, लेकिन वर्तमान में इसमें 9 है। तो गए 2 चैप्टर कहाँ, एक चैप्टर 7 है, दूसरा 11 है। चैप्टर 7 जो है वो बात करता है जो है कि सेक्शन जो है 66 से लेकर के 123 तक, जो कि माल विक्रय अधिनियम की बात करता है। उसके बाद जो चैप्टर जो 11 है 266 से लेकर के 239 तक, ठीक है, सॉरी 200 सेक्शन 239 से लेकर के 266 तक, उल्टा मैंने बोल दिया, 239 से लेकर 266 तक, वो उसको हटा करके जो एक प्रावधान किया गया जिसे भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 कहा गया। तो ये यहाँ पे कुछ बेसिक जो इंट्रो पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हमने बताया है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेक्शन फर्स्ट और सेकंड की कुछ बातें हम बात करते हैं, जो तो सबको पता है कि देखो स्टार्टिंग में कोई एक्ट होता है तो उसकी कुछ प्रारंभिक बातें दी गई होती है उसके बारे में, जैसे संक्षिप्त नाम हुआ, विस्तार हुआ, कहाँ कहाँ होता है। तो जो चैप्टर इसमें हम बात करें तो जो धारा 1 है, ठीक है, तो धारा 1 में प्रारंभिक बातें में संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो सबको पता है कि ये जो है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 होगा। प्रवर्तन तिथि पहले ही मैंने बताया कि 1 सितंबर 1872 को हुआ था। एसेंट गवर्नर का 25 अप्रैल 1872 को मिला था। पहले ये था कि ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल में क्या है, ऐसी स्थिति है कि पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा और पूरी संपूर्ण भारत में लागू होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना। इसमें कुछ सेविंग क्लास हैं, जैसे कुछ जगह सेविंग क्लास इसलिए जैसे रखे जाते हैं, जैसे मान लो कि वहाँ पे ये कानून जो है उसके विपरीत नहीं होगा। जैसे कहीं पे कस्टम है, कुछ रीति रिवाज हैं, वहाँ के रूढ़ियाँ हैं, तो उसको ये कानून जो है प्रिवेल नहीं करेगा। कहने का मतलब ये कि उसके हिसाब से वो कस्टम चलते रहेंगे। तो ये सेक्शन 1 की कुछ बातें थी। सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। तो देखो सेक्शन 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कहें इंट्रोडक्शन के बाद अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो है हम सामान्यतः कहते हैं कि डेफिनेशन क्लॉज है, ठीक है, परिभाषा खंड या निर्वचन खंड, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। यानी कि हर कि कोई भी एक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें निर्वचन खंड या डेफिनेशन क्लॉज रखे जाते हैं, सबको पता है, क्योंकि कुछ ऐसे उसमें शब्द को परिभाषित किया गया रहता है, कुछ ऐसे शब्द को इंटरप्रिटेट किया जाता है कि कहीं भी ऐसे करके आएगा उससे संबंधित चीज़ें, तो उसका अर्थ वही लगाया जाएगा जो अर्थ उसका जो है इंटरप्रिटेशन क्लास में, मतलब यहाँ जो चीज़ डिफाइन की गई हैं, ठीक है, वो ये शब्द कहीं भी एक्ट में पड़ेगा मिलेगा, तो उसका अर्थ वही लगाया जाएगा जो इंटरप्रिटेशन क्लास में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो ये कहा गया कि देखो इसमें पहले बात तो धारा 2 की बात कर रहे हैं, तो निर्वचन खंड है, ये कभी नहीं पूछता है, उसमें से जो है वो पूछता है कि क्या क्या है। तो पहला नंबर 2A याद रखना, प्रपोजल है, प्रस्तावना है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी को कुछ प्रपोजल करते हो, ठीक है, तो प्रपोजल का मतलब होता है कि कुछ कहना। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास ये बॉटल है, अगर मैं किसी को कहता हूँ कि भाई ये बॉटल तुम 200 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, लोगे, तो मैंने उसको प्रपोजल किया है। ठीक है, प्रपोज करना, ठीक है, तो प्रपोजल हो गया। तो याद रखना सबसे पहले ए में प्रपोजल आएगा। अब हमने प्रपोजल कर दिया तो बी नंबर, दूसरा नंबर आता है 2B, तो उसमें एक्सेप्टेंस की प्रॉमिसेस की बात आती है। तो प्रपोजल
कि साथ साथ हम प्रॉमिस भी करेंगे कि अगर इस बोतल में कोई दिक्कत होगा या ये है वो है, तो इस वचन भी देंगे। ठीक है, तो यानी कि पहले प्रपोजल होगा, दूसरा नंबर आता है प्रोमिसेस की, यानी कि वचन की बात आती है। ठीक है, 2C याद रखना, 3-3 का ग्रुप बना लेना, 2-2 3-3 का ग्रुप एकदम याद हो जाएगा। जैसे जैसे प्रपोजल, प्रॉमिस और प्रॉमिजर या प्रॉमिसी। ठीक है, तो ये 3 होंगे। यानी कि एक पहली बात तो देखो, 2 व्यक्ति हैं, सपोज कर लो कि दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लो एक एक पुरुष है, एक महिला से कहता है, यानी कि वो मित्र बनाना चाहता है उसको, महिला मित्र। ठीक है, तो उससे फ्रेंडशिप करना चाहते, तो वो उसको पहले तो प्रपोज करेगा ना। ठीक है, तो उसको अपना प्रपोजल रखेगा और कुछ प्रोमिसेस देगा कि मैं तुम्हारे लिए जो है ये कर दूंगा, चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। ठीक है, ये तमाम ऐसे वादे होते हैं। प्रोमिसेस का मतलब वादा। तो जब व्यक्ति क्या करता है, प्रपोजल किया है, रखा है, प्रपोजल रखा है और उसके साथ साथ प्रोमिसेस कर रहा है, तो अब ये काम खत्म। जैसे मान लो हम किसी से प्रपोजल कर रहे हैं और उसके साथ साथ प्रॉमिस भी कर रहे हैं, तो अब मेरा काम खत्म। अब बारी उसकी आई, वो इस चीज को चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो डिनाई कर दे। भाई वो तो उसके ऊपर डिपेंड है ना। बस यही 3 याद रखना। तो पहले प्रपोजल 2A हो गया, दूसरा नंबर प्रॉमिस यानी कि वचन देगा 2B में, और थर्ड नंबर आता है 2C, जिसमें जो है वचनदाता या वचन ग्रहीता की बात करते हैं, यानी कि प्रोमिजर और प्रोमिजी की दोनों की बात किया जाता है। ठीक है, ये एक वचन जो दे रहा है और जिसके पास जो है वचन पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये 2C हो गया। 2D बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कंसिडरेशन करते हो, प्रतिफल है। 2E में एग्रीमेंट होता है। ठीक है, करार। भाई कुछ उसमें कंसिडरेशन होगा, कुछ लाभ होगा, तभी तो कोई जुड़ेगा। तो जब ये हो गया कि हाँ ठीक है, हाँ कुछ ना कुछ लाभ है। देखो, जो बेनिफिट होता है, लाभ केवल रुपए पैसे की नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट है जो हिडन होते हैं और बिना आजकल दुनिया में कोई लाभ से एक दूसरे से जुड़ता नहीं। ये 100% मैं दावे के साथ बोलता हूँ, तो ये आपको भी पता होगा। ठीक है, तो हमने बताया क्या 2A में जो है हमने प्रॉमिस किया, सॉरी 2A में जो हमने प्रपोजल किया, 2B में हमने प्रॉमिस किया, 2C में जो है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की बात करता है, वचनदाता और वचन ग्रहीता की। 2D में जो है हमने बताया कंसिडरेशन यानी प्रतिफल की बात कर रहा है। 2E में एग्रीमेंट हो गया, करार हो गया। 2F में जो है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की बात करते हैं, व्यतिकारी। मैं सारा डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी बस हम ये देख लें कि किस डेफिनेशन में क्या क्या पड़ता है। ठीक है, तो 2F में जो है व्यतिकारी वचन, जिसे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बोलते हैं। 2G आता है शून्य करार, वाइड एग्रीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2H संविदा की परिभाषा, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। उसके बाद 2I शून्य करणीय संविदा, जिसे हम बोलते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और 2J शून्य संविदा यानी कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये टोटल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, कहाँ से ABCDEFGHIJ टोटल 10 डेफिनेशन। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 2 है इंटरप्रिटेशन क्लास, उसमें कितनी डेफिनेशन दी गई हैं। ऑप्शन में 9, 10, 11, 12 ऐसे करके दिया था। तो ये भी याद रखना, यहाँ पे 10 टोटल 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे, सॉरी 10 डेफिनेशन जो यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। देखो 2A में क्या है, 2A में जो है प्रपोजल होगा, 2B में जो है प्रॉमिस होगा, 2C में जो है प्रोमिसर और प्रोमिसी होंगे, 2D में कंसिडरेशन होगा, 2E में जो है एग्रीमेंट हो जाएगा, 2F में जो है रेसिप्रोकल प्रॉमिस होगा, 2G में जो है वाइड एग्रीमेंट होगा, 2H में कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी, 2I में जो है वाइडेबल यानी शून्य करणीय संविदा की बात होगी, और 2G में जो है शून्य संविदा यानी वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। देखो ये वीडियोस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है ये वीडियोस वगैरह बनाने में। ठीक है, तो आपके इस कमेंट की वजह से जो है हम लोगों को उत्साह बढ़ता है। ठीक है, तो उसके बाद ये भी बताओ कि कौन सा वीडियोस हमको बनाना है। ठीक है, साथ ही साथ जो है बहुत सारे हमने जीएस के भी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि देखो लॉ के साथ साथ जीएस का भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, दोस्तों को शेयर करना ना भूलो, समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ जो है उनकी भी भलाई हो जाए। और चैनल में यदि नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। ठीक है, और यदि चाहते हो अपडेट वगैरह लेना तो सीधे जाओ इंस्टाग्राम पे, और कॉर्पस जूरिस ऑफिशियल करके जो है चैनल है इंस्टाग्राम का। ठीक है, उसको भी आप जो है फॉलो कर लो।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।